हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के टाइमलाइन, उनके लिटरेरी पीरियड और उनकी मोनार्की के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है 500 एडी से और ये 1066 एडी तक चलता है। इसको इसका जो लिटरेरी पीरियड था उसे प्री चौसेरियन पीरियड भी कहते हैं। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जिन्होंने रूल किया वो थे एंग्लो सैक्सन्स। इसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है 1066 एडी से और ये 1558 एडी तक चलता है। लिटरेरी पीरियड के अकॉर्डिंग इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1066 एडी टू 1340 एडी को कहा गया प्री चौसेरियन पीरियड और बिफोर चौसर। 1340 टू 1400 एडी के पीरियड को कहा गया एज ऑफ चौसर और 1400 टू 1558 एडी को कहा गया एज ऑफ रिवाइवल। इस टाइम पे इंग्लैंड में जिन्होंने रूल किया वो थे नॉर्मन, प्लैंटेगनेट, हाउस ऑफ लैंकेस्टर, हाउस ऑफ यॉर्क एंड द ट्यूडर्स। इसके बाद आता है रेनेसा, जिसे हम एज ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं और द कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1558 एडी से और ये 1660 एडी तक चलता है। इसे लिटरेरी पीरियड के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1558 एडी से 1625 एडी का जो टाइम लाइन है इसे एज ऑफ शेक्सपियर कहा गया। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जो रूल कर रही थी वो थे द ट्यूडर्स, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइमलाइन को हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं और जेम्स फर्स्ट के टाइमलाइन को हम जैकोबिन एज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1625 एडी से 1660 एडी का जो टाइमलाइन है इसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जो रूल कर रहे थे वो थे चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट के टाइमलाइन को हम कैरोलिन एज के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद ऑगस्टन एज की शुरुआत होती है। ऑगस्टन एज को हम द एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं, नियो क्लासिकल एज और एज ऑफ रिस्टोरेशन। इसकी शुरुआत होती है 1660 एडी से और ये 1785 एडी तक चलता है। इसे भी लिटरेरी पीरियड के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें 1660 एडी से 1700 एडी का जो टाइमलाइन है इसे एज ऑफ ट्राइडेंट कहा गया। 1700 एडी से 1745 एडी का जो टाइमलाइन है इसे एज ऑफ पोप कहा गया और 1745 एडी से 1785 एडी का जो टाइमलाइन है इसे एज ऑफ जॉनसन कहा गया। और इंग्लैंड में इस टाइम पे जो रूल कर रहे थे वो थे द स्टुअर्ट्स और हाउस ऑफ हैनोवेरियंस। इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है 1785 एडी से 1832 एडी तक और इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। इस टाइम पे इंग्लैंड में जो रूल कर रहा था वो थे जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। इसके बाद आता है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत होती है 1832 एडी से और ये 1901 एडी तक चलता है। इसे हम कहते हैं, इस पीरियड को एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जो रूल कर रहा था वो थे विलियम फोर्थ और क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को दोस्तों हम विक्टोरियन एज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है 1901 एडी से और ये 1945 एडी तक चलता है। इस एज को हम एज ऑफ हार्डी के नाम से जानते हैं। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जो रूल कर रहे थे वो थे एडवर्ड सेवंथ और द विंडसॉर्स। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसकी शुरुआत 1945 से होती है और टिल प्रेजेंट की जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ही टाइम चल रहा है। और इस टाइम पे इंग्लैंड में जिन्होंने रूल कर रही हैं
वो है क्वीन एलिजाबेथ टू। और स्टिल इस टाइम इंग्लैंड की जो क्वीन है प्रेजेंट में वो क्वीन एलिजाबेथ टू है। अब हम बात करते हैं किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द नॉर्मन्स से। नॉर्मन्स की शुरुआत 1066 एडी से होती है और ये 1154 एडी तक इंग्लैंड में रूल करते हैं। इसमें जो किंग आते हैं, तो सबसे पहले जो किंग जिन्होंने इंग्लैंड में रूल किया उनका नाम है विलियम फर्स्ट द कॉन्करर, 1066 एडी से 1087 एडी तक। इसके बाद आए विलियम सेकेंड, देन हेनरी फर्स्ट एंड देन किंग स्टेफन। इसके बाद इंग्लैंड में जिन्होंने रूल किया वो थे प्लेंटेगनेट्स। प्लेंटेगनेट्स ने इंग्लैंड में 1154 एडी से 1399 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इसमें जो किंग्स आते थे उनके नाम है हेनरी सेकेंड, किंग रिचर्ड फर्स्ट, इन्हें लॉयन हार्ट के नाम से भी जानते हैं, फिर जॉन फर्स्ट, देन हेनरी थर्ड, एडवर्ड फर्स्ट, देन एडवर्ड सेकेंड, देन एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड। इसके बाद इंग्लैंड में जिन किंग्स ने रूल किया वो थे द हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स और इन्होंने 1399 एडी से 1461 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इनमें जो किंग आते थे वो थे हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और हेनरी सिक्स। हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बाद आए हाउस ऑफ यॉर्क। हाउस ऑफ यॉर्क 1461 एडी से 1485 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इनमें जो किंग आते थे वो थे एडवर्ड फोर्थ, हेनरी सिक्स, एडवर्ड फोर्थ। तो एडवर्ड फोर्थ जब इन्होंने 1461 एडी से 1470 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया, इसके बाद हेनरी सिक्स केवल 1 ईयर के लिए इंग्लैंड के किंग बने और इसके बाद एडवर्ड फोर्थ 1471 में दोबारा से इंग्लैंड के किंग बनते हैं 1483 एडी तक। इसके बाद आए एडवर्ड फिफ्थ एंड देन रिचर्ड थर्ड। इसके बाद इंग्लैंड में जिन्होंने रूल किया वो थे द ट्यूडर्स। द ट्यूडर्स की शुरुआत हुई इंग्लैंड में 1485 एडी से और इन्होंने 1603 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इनमें जो किंग एंड क्वीन आते थे उनके नाम हैं हेनरी सेवेंथ, हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स, लेडी जैन ग्रे। दोस्तों लेडी जैन ग्रे ये एक अकेली ऐसी क्वीन थी जिन्होंने केवल 9 डेज के लिए इंग्लैंड में रूल किया। मींस 10 जुलाई 1553 एडी से 19 जुलाई 1553 एडी तक केवल 9 डेज के लिए इंग्लैंड की क्वीन बनी। इसके बाद आई क्वीन मैरी फर्स्ट जिन्हें ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना गया। इसके बाद आई एलिजाबेथ फर्स्ट। इसके बाद इंग्लैंड में जिन्होंने रूल किया वो थे द स्टुअर्ट्स। इसकी शुरुआत होती है 1603 एडी से और ये 1714 एडी तक इन्होंने रूल किया। इसमें जो किंग एंड क्वींस आते थे उनके नाम हैं जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड। दोस्तों चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में 1625 एडी से 1649 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया और 1649 एडी में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और जिसके बाद 11 इयर्स तक इंग्लैंड में कोई भी किंग नहीं था। मींस इंग्लैंड रिपब्लिक हो गया था। इंग्लैंड बिकेम रिपब्लिक एट दैट टाइम फ्रॉम 1649 एडी टू 1660 एडी। और जब इंग्लैंड की मोनार्की दोबारा रीस्टोर हुई तो 1660 एडी में इंग्लैंड के किंग बने चार्ल्स सेकेंड और ये 1685 एडी तक इन्होंने इंग्लैंड में रूल किया। इसके बाद आए जेम्स सेकेंड, फिर विलियम थर्ड एंड क्वीन मैरी सेकेंड।
ये विलियम थर्ड एंड क्वीन मैरी सेकंड ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे और ये इंग्लैंड के किंग एंड क्वीन एक साथ बने। और क्वीन मैरी सेकंड की डेथ हो जाती है 1694 एडी में और विलियम थर्ड की डेथ होती है 1702 एडी में। इसके बाद इंग्लैंड की जो क्वीन बनती है वो क्वीन एने और इन्होंने इंग्लैंड में रूल किया 1702 एडी से 1714 एडी तक। इसके बाद इंग्लैंड में आए द हाउस ऑफ हैनोवेरियंस। इन्होंने इंग्लैंड में 1714 एडी से 1901 एडी तक रूल किया। इसमें जो किंग एंड क्वीन आते थे उनके नाम हैं जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, विलियम फोर्थ। दोस्तों, जॉर्ज फर्स्ट से विलियम फोर्थ तक के टाइमलाइन को हम जॉर्जियन एज के नाम से भी जानते हैं और इसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। विलियम फोर्थ के बाद आई क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड में 1837 एडी से 1901 एडी तक रूल किया और इनके टाइमलाइन को विक्टोरियन एज के नाम से भी जाना गया। इसके बाद आए सेक्स कोबर्ट गोथा। इन्होंने इंग्लैंड में रूल किया 1901 एडी से 1910 एडी तक। इसमें जो किंग आते थे उनके नाम हैं एडवर्ड सेवंथ। एडवर्ड सेवंथ ने इंग्लैंड में 1901 एडी से 1910 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इसके बाद आए द विंडसॉर्स। द विंडसॉर्स ने इंग्लैंड में 1910 एडी से रूल किया और टिल टुडे द विंडसॉर्स इंग्लैंड में रूल कर रहे हैं। और इनमें जो किंग एंड क्वीन आते थे उनके नाम हैं जॉर्ज फिफ्थ। इन्होंने 1910 एडी से 1936 एडी तक इंग्लैंड में रूल किया। इसके बाद आए एडवर्ड एट्थ। एडवर्ड एट्थ ने इंग्लैंड में 20 जैन 1936 से लेकर 11 दिसंबर 1936 एडी तक 11 मंथ के लिए ये इंग्लैंड के किंग बने। और एडवर्ड एट्थ अपना पद छोड़ देते हैं क्योंकि ये शादी करना चाहते थे एक अमेरिकन सोशलाइट वैलिस सिम्पसन से, जो कि डाइवोर्स वुमेन थी और उनके टू लिविंग एक्स हस्बैंड्स थे। तो ब्रिटेन इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था कि किसी दूसरे कंट्री की लेडी इंग्लैंड की क्वीन बने। इसलिए एडवर्ड एट्थ अपना पद किंग का छोड़ देते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड के किंग बनते हैं जॉर्ज सिक्स और ये एडवर्ड एट्थ के छोटे भाई थे। एडवर्ड सिक्स इंग्लैंड में रूल करते हैं 1936 एडी से 1952 एडी तक टिल डेथ तक। इसके बाद इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं क्वीन एलिजाबेथ टू। क्वीन एलिजाबेथ टू ये जॉर्ज सिक्स की डॉटर थी और क्वीन एलिजाबेथ टू ने इंग्लैंड में रूल करना स्टार्ट किया 1952 एडी से एंड टिल प्रेजेंट। इंग्लैंड की जो क्वीन है वो क्वीन एलिजाबेथ टू है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।